अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार रहे होंगे। आपको बताऊँ, अल्लाह ताला का दीदार इंसान को 2 मरतबा होता है। अब 2 मरतबा कैसे होता है? अल्लाह ताला से इंसान 2 मरतबा कैसे मिलता है, अल्लाह ताला से कैसे रुजू करता है? एक, जब उसकी मैं मर जाती है, यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही इस दुनिया, मतलब उसके अंदर से अना, गरूर, तकब्बुर सब कुछ ख़त्म हो जाए ना, यानी कि उसकी मैं मर गई। अब वो अल्लाह ताला से जाके मिला। और एक, जब वो खुद मर जाता है, जाहिर सी बात है हमने मर जाना तो अल्लाह ताला से जाके मिलना है। मैं मर जाए ना तो आपकी जो है ना सारी चीज़ें ठीक हो जाए, सारी आहरत पे आपका हिसाब बिल्कुल ठीक हो जाए। अब मैं बताऊँ मैं कैसे मरती है। एक इंसान है, जब उसके अंदर ये ख्याल आ जाए कि मुझे एक ज़ात ने पैदा किया है, मुझे एक ज़ात ने सब कुछ दिया है, सारी नेमतें, जो मेरे पास रिस्क है उसने दिया है, जो मेरे पास औलाद है उसने दी है, जो मेरे पास नेमतें हैं वो मुझे उसने दी हैं। अब आप सोचें, ठीक है, कि एक इंसान था, वो बहुत जो गरूर करता था, तकब्बुर करता था, उसको अचानक ये ख्याल आया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे पैदा करने वाला एक एक ज़ात है, अल्लाह ताला है जिसने मुझे पैदा किया है। अगर वो मुझे उसकी मर्ज़ी शामिल ना हो तो मैं हिल भी नहीं सकता। अगर उसकी मर्ज़ी शामिल हो मैं सांस भी नहीं ले सकता। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप लोग जिसे कह सकते हैं कि आप कोई बुराई की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं, उसमें आपकी मर्ज़ी शामिल होती है ना। कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि वो खुद ही उस तरफ चला जाए, उसकी मर्ज़ी शामिल हो तब भी वो जाता है। हम अपनी ख्वाहिशात को जब मार देते हैं और यानी कि वो ख्वाहिशात हमें बुराई की तरफ लेके जा रही हैं, किसी गुनाह की तरफ लेके जा रही हैं। अब जब हम ये सोचें ना कि अल्लाह ताला इसमें राज़ी नहीं है, जब हम उस बुराई की तरफ जा रहे हैं तो अल्लाह ताला राज़ी नहीं है और हम उस बुराई से रुक गए हैं, यानी कि हमारी मैं जो वो मर गई है। हम अपनी मर्ज़ी को अल्लाह ताला के लिए छोड़ दिया, हमने उसको जिसे कहते हैं ना ख़त्म कर दिया अपनी मर्ज़ी को। अब क्या होता है जी, हम अल्लाह ताला की तरफ चल पड़ते हैं। जब हमने अपने अंदर की ख्वाहिशात को मार दिया ना तो हम जाहिर सी बात है अल्लाह ताला से रुजू हो जाएगा, अल्लाह ताला से मिल जाएंगे। जब हम पैदा होते हैं, ठीक है, हम इतने होते हैं कि ना हम कोई हिलते हैं, बात नहीं कर सकते। वो हमें कुव्वत कौन देता है? अल्लाह ताला देते हैं। अब मैं आपको बताऊं, एक इंसान है उसमें गरूर किस बात का ना, वो जब इस दुनिया में आता है उसको गुस्ल कोई और देता है, ठीक है। अब वो इस दुनिया से जा रहा है तब भी उसे गुस्ल कोई और देता है ना। इंसान उस वक्त खुद लिबास पहन सकता है, जब दुनिया में आता है तब भी और कोई पहनाता है, जब इस दुनिया से जाता है तब भी। तो हमें इस गरूर किस चीज़ का है, ठीक है। एक इंसान है, उसने जाहिर सी बात है मिट्टी से वो बना है, एक ही दिन उसने मिट्टी में मिल जाना है, तो गरूर किस बात का हुआ, ठीक है। अब जब ये चीज़ें इंसान को समझ आने लगे ना तो उसके अंदर अल्लाह ताला, जाहिर सी बात है वो अल्लाह ताला से मिल जाएगा। इसको कहते हैं मैं का मर जाना, ठीक है। जब हम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जिसे कहते हैं ना मर्ज़ी को क्या करते हैं कि अल्लाह ताला के लिए उनको ख़त्म कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से रोका है, मना किया हुआ है, हमने ये काम नहीं करना। वो हमें उस चीज़ में मजबूर कौन कर रहा होता है? ऑब्वियसली शैतान कर रहा होता है। शैतान कहता है आओ इस चीज़ में बहुत मज़ा है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमसे जिसे कहते हैं ना हमें अपने नेक बंदों में शामिल नहीं करेंगे, अल्लाह ताला हमसे नाखुश हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब हम इस चीज़ का ख्याल करेंगे तो हम अल्लाह ताला से जाके मिल जाएंगे, हमारी दुनिया हमारी आहरत दोनों संवर जाएंगी। आपको पता है दुनिया आहरत की भलाई के लिए अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी सिखाई है, आप उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतौ फिल आखिरति हसनतौ वकिना अज़ाबन्नार, यानी कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी भलाई देना, आहरत में भी, और हमें आग के अजाब से बचा लेना। जब आपकी दुनिया और आहरत दोनों ठीक होंगी ना तो कामयाबी आपकी है, कामयाबी आपके कदम चूम लेगी। यानी कि आपने क्या करना है, ये नहीं करना इस दुनिया के पीछे चलना है, दुनिया की रस्मों को, दुनिया के असूलों को, इनको ही आपने फॉलो करना है। जो हमारे तक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अहकामात आए, हमने उनको भी पूरा करना है। जब हम उनके अहकामात, उनकी सुन्नत पर चलेंगे ना तो जाहिर सी बात है दुनिया तो हमारी ऑब्वियसली ठीक हो जाएगी, साथ साथ आहरत भी ठीक हो जाएगी। और जिस इंसान की ये दोनों चीज़ें ठीक हो गई,
وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. تو کوشش کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ جو ان کی سنتیں تھیں ان پہ عمل کرنا سٹارٹ کر دیں، تو آپ کی دنیا آخرت آبویسلی ٹھیک ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.